ओके, तो एक बार फाइनल सभी बता दो कि वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है। एक बार सभी एक बार फाइनल बोल दो कि सर वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है। अच्छा, एक बार राइटिंग का भी कंफर्मेशन ले लेते हैं, तो हम इसको शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का जो महा रिवीजन चल रहा है, उसका ही फोर्थ नंबर लेक्चर पे हमने पहुंच गए हैं। ठीक है, देखो, सी एस आई नेट का जीएलएफ हमारा टारगेट है विद अ गुड रैंक। तो यहाँ पे सीएसआई नेट के पीवाईक्यू के साथ साथ जो अदर एग्जाम होते हैं, गेट, इनबीएचएम और भी अदर जो एग्जाम होते हैं, वहां से क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करना तो पॉसिबल होगा नहीं शॉर्ट पीरियड में। तो जो क्वेश्चन करके जाना चाहिए, जिसका कॉन्सेप्ट हिट करके जाना चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस को ही हम महा डिवीजन में अधिकतर यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि उसको ही प्रैक्टिस करने का। तो आज है कॉम्प्लेक्स का फोर्थ नंबर लेक्चर। सभी एक बार राइटिंग क्लियर है, एक बार बता दो कि सर राइटिंग क्लियर है। फटाफट से बोल दो राइटिंग क्लियर है। हम देरी नहीं करेंगे, आज का टारगेट है 1 आवर के अंदर। 1 आवर तो होगा नहीं, मैं तो बोल देता है 1 आवर। 1 आवर के अंदर संभव नहीं होगा। मतलब 1.5 आवर, ठीक है ना, 1.5 घंटे के अंदर हमारा कोशिश रहेगा कि इसको कंप्लीट कर देने का, ठीक है। क्योंकि अभी तुम्हारे टाइम बहुत, इसको बोलते हैं ना कि मेरे से भी ज्यादा मतलब वैल्यू है तुम्हारे टाइम को, क्योंकि अभी एग्जाम के 5 दिन भी नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम समय दो खुद को, मैक्सिमम समय दो। ठीक है, एवरीवन रेडी लिख कर कमेंट कर दो। ठीक है, रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। सर एक लीनियर का रिवीजन लेके आएंगे क्या? अच्छा, रेडी। ठीक है, सुना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एग्जाम के पहले चाहे कि थोड़ा सा प्रेशर में ऐसे मतलब फील होता है, लेकिन एग्जाम अच्छा ही होगा। ठीक है, एकदम रिलैक्स रहना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जो पढ़ रखे हो उसको ही रिवाइज करो, जिसको बोलते हैं रिलैक्स रिविजन। रिलैक्स होके रिवाइज करो। ठीक है, टेंशन ले लोगे तो एग्जाम खराब होगा। टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होके रिवाइज करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो तुम्हारी स्क्रीन के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, यहाँ पे जो कंटूर इंटीग्रेशन है, इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा पाई। तो यहाँ पे जो ए दिख रहा है ना, इस ए का वैल्यू क्या होगा जिसके कारण इस कंटूर इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाए पाई, वही तुम्हें ढूंढना है। अभी यहाँ पे तुम चारों ऑप्शन, यहाँ पे ए का वैल्यू के बारे में चारों ऑप्शन तुम यहाँ पे बना सकते हो। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन तो हम भी बना सकते हैं ना, राइट। तो शुरू कर दो फटाफट से। इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें समय दिया जाएगा मैक्सिमम करके 3 मिनट्स। 3 मिनट से अधिक समय ले रहे हो, दैट मीन्स तुमने कुछ जगह में गड़बड़ कर रखे हो। ठीक है, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो सभी। मैं चुप हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तुम लोग करो, ठीक है, ताकि तुम प्रॉपरली कंसंट्रेट कर पाओ। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, ठीक है। करो एवरीवन। मैं एक बार नाम चेक कर लेते हैं कौन कौन क्लास में है। एवरीवन, अभी तक कोई भी आंसर नहीं मिला मुझे। चलो पूरा समय को यूज करो, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। चलो,
50 सेकेंड्स है हाथ में, जल्दी करो अभी। अभी थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना होगा, टाइम खत्म होता हुआ जा रहा है, फटाफट से। इजी क्वेश्चन है, 3 मिनट्स में ही करने लायक क्वेश्चन है। 20 सेकेंड्स है हाथ में अभी। चलो आंसर आना शुरू हो गया, प्रवीण चंदन, ओके। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, ओके। देखो, दो बच्चे आंसर दिया है, तो मुझे लगता है कि 1 मिनट और देना चाहिए। ठीक है, चलो मैं 1 मिनट और देते हैं। देखो, कोशिश करो, जो भी बच्चे नहीं कर पाए हो 1 मिनट और देते हैं। ठीक है, इतना कर लियो तो अभी छोड़ देना सही नहीं होगा। 1 मिनट और ले लो। 4 बच्चा आंसर दिया है, सुहाना, ज्योति, चंदन, प्रवीण। चलो, सभी ने सेम आंसर दिया है। आकांक्षा, सभी एक दूसरे को देख के दे रहे हो क्या आंसर? सभी का सेम आंसर है और सभी का गलत है। ठीक है, देख के दे रहे हो क्या एक दूसरे का? सभी को रिव्यू करने की जरूरत है। मतलब सही आंसर हो तो ठीक है, गलत आंसर सेम गलती इतने सारे बच्चे कैसे कर सकते हैं? तो थोड़ा सा शक तो होता है ना। चलो, चलो सही है, और तो समय नहीं मिलेगा बेटा। 4 मिनट्स मैंने दे दिया। ठीक है, और ये जो 4 मिनट्स है, 4 मिनट्स कंप्लीट सॉलिड था, कि क्वेश्चन रीड करने के लिए तुम्हें ज्यादा समय को मतलब खर्चा नहीं करना पड़ा। कंप्लीट सॉलिड तुम्हें दिया था, ठीक है। 4 मिनट्स। क्वेश्चन का सोर्स मैं बता दूं, एनवीएचएम का क्वेश्चन है ये, राइट। क्वेश्चन में ऑप्शन भले ही ना है, ऑप्शन देना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसीलिए ये दिमाग में एटलीस्ट एग्जाम के 4-5 दिन पहले मत लाना। मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हो ये लेक्चर उनको भी बोल रहा हूँ, जो बच्चे लाइव में जुड़े हो उनको भी बोल रहा हूँ। ठीक है, कि एनवीएचएम का क्वेश्चन है, एग्जाम के पहले सीएसआर का ही करेंगे, ऐसे नहीं है। अच्छे क्वेश्चन करके जाना चाहिए, अच्छे कॉन्सेप्ट करके जाना चाहिए, राइट। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास कंटूर इंटीग्रेशन है, एंड यहाँ पे इस कंटूर इंटीग्रेशन का वैल्यू तुम्हें दे रखा है पाई। मान लो इसका वैल्यू दे के नहीं रखते, मान लो, तो इस कंटूर इंटीग्रेशन को करने का क्या रास्ता है? इसको कैसे करते हैं? कोई बता सकते हो इसको कैसे करते हैं? इस कंटूर इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं? हम क्या करते हैं, इसका पोल्स निकालते हैं, एंड पोल्स निकाल के रेसिड्यू करके कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। रमी, ये सुन लो, एवरीवन ये सुन लो, राइट। चलो, तो अभी मेरे पास ये जो दे रखा है ये भाई साहब ने, कि डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस ए, यहाँ पे कंटूर सी है, क्लोज कंटूर सी है, इसका वैल्यू दे रखा है पाई। तो यहाँ पे इसका वैल्यू पाई दे रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, मैं नॉर्मल तरीके से इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा, देखो मैं 3 मिनट ही लेंगे इसको करने के लिए, मतलब समझाने के टाइम को मैं यदि डिडक्ट करे तो। देखो, इसको करने के लिए मेरे को क्या करना है, नीचे जो है, नीचे का जीरोस चेक करना है, तभी तो जाके कंप्लीट फंक्शन का पोल मिलेगा। अभी नीचे जो है डिनोमिनेटर में जो है, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज अ 2 रूट्स। 2 से अधिक रूट नहीं मिलेगा, 2 से कम भी नहीं मिलेगा, भाई फंडामेंटल प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पे ये जो है dz अपॉन, मेरे को इसका जो रूट है मैं इसको नाम ले लेते हैं जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस बीटा। तुम लोग से अल्फा बीटा हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक है सर, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ऐसे करके कर सकते हैं। बिल्कुल सही कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे जो है स्मार्ट टेक्निक से क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे पास अल्टीमेटली ये दे रखा है, राइट। अभी मेरे को ध्यान दो, यहाँ पे कंटूर जो है कंटूर सी है, लेकिन मैं एक चीज नोटिस करूं, मैंने सी के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है शुरू से। अभी मैं यहाँ पे केस वन में मैं मान लेते हैं, अभी यहाँ पे सिंगुलरिटीज कहाँ पे मिल रहा है, पहले सिंगुलरिटीज को यहाँ पे नोट करो। सिंगुलरिटीज सिंगुलरिटीज है
मेरे पास अल्फा पॉइंट पे एंड बीटा पॉइंट पे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अल्फा बीटा क्या है वो मेरे को निकालने का इच्छा नहीं। ठीक है, अभी देखो केस वन, मानो ये दोनों सिंगुलरिटी मेरा आउटसाइड दैट कंटूर, ये दोनों सिंगुलरिटी ही मेरा इस कंटूर के अंदर नहीं है। तो यदि ये कंटूर के अंदर नहीं है तो ये फंक्शन इस कंटूर में एनालिटिक हो जाएगा। तो केस वन मेरे पास चला जाएगा। तुम लोग कैसे गया बेटा, एनालिटिक यदि हो जाए ये फंक्शन, यदि ये फंक्शन मेरा एनालिटिक हो जाए तो बाय फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ बाय कॉची फंडामेंटल थ्योरम दिस कंटूर इंटीग्रेशन मस्ट बी जीरो, बट दिस इज इक्वल्स टू पाई। तो ये जीरो तो नहीं होगा, यानी कि अल्फा एंड बीटा इन दोनों का दोनों ही कंटूर से बाहर नहीं जा सकता। तो केस टू मान लीजिए सर दोनों ही कंटूर के अंदर है। केस वन सबको क्लियर है कि केस वन कैसे हमने ऐसे मतलब गायब कर दिया। केस वन को क्लियर लिख के कमेंट कर दो फटाफट से, ठीक है, क्योंकि दोनों सिंगुलरिटी यदि कंटूर के बाहर रहे तो यहाँ पे सिंगुलरिटी तो नहीं है, कंटूर के अंदर, यार आई एम टॉकिंग अबाउट दिस विद इन एंड ऑन दैट कंटूर, राइट, क्लियर है। अच्छा केस टू, सर मान लीजिए, सर मान लीजिए यहाँ पे सर केस टू कि सर दोनों का दोनों सिंगुलरिटी ही मेरा कंटूर के अंदर है। कंटूर के अंदर, कंटूर क्लोज कंटूर ये है, इसके अंदर यहाँ पे है इसका दोनों का दोनों सिंगुलरिटी। तो दिस फंक्शन हैज टू सिंगुलरिटी एंड दोनों सिंगुलरिटी मेरे पास पोल है। तो पोल में रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम रेसिड्यू निकालेंगे एफ का अल्फा पॉइंट पे एंड रेसिड्यू निकालेंगे एफ का बीटा पॉइंट पे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन दोनों को सम कर देंगे, जो आएगा उसके साथ 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई करके मैं इसका वैल्यू शो कर देंगे, राइट। तो पहले मैं अल्फा पॉइंट पे इसका रेसिड्यू निकालता है। ठीक है, जब तुम खुद करोगे इसको करने में 3 मिनट्स भी नहीं लगेगा, मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा जेड माइनस अल्फा अपॉन 1/z माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा। तो तुम्हारे पास इसका रेसिड्यू क्या निकल के आ गया, 1/α-बीटा। तो ऐसे करके तुम यदि करो इसका रेसिड्यू क्या आएगा, 1/β-अल्फा। अभी तुम क्या करो, रेसिड्यू ऑफ एफ अल्फा पॉइंट पे एंड रेसिड्यू ऑफ एफ बीटा पॉइंट पे, इन दोनों को तुम यदि ऐड करो तो तुम्हारे पास क्या होगा, 1/α-बीटा माइनस 1/α-बीटा, जो कि जीरो है। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, यानी कि सम ऑफ रेसिड्यू दोनों सम ऑफ द रेसिड्यूज एट टू सिंगुलरिटीज इक्वल्स टू जीरो, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ दैट कंटूर इंटीग्रेशन अगेन जीरो। लेकिन दे तो रखा है पाई, दैट मींस केस टू भी मेरा गायब हो गया। तो मेरे पास केस वन कि दोनों का दोनों सिंगुलरिटीज है कंटूर से बाहर है, तो वो भी गायब, दोनों ही कंटूर के अंदर है, वो भी गायब। तो एकमात्र पॉसिबिलिटी है कि भाई एक अंदर है दूसरा बाहर है, क्योंकि दोनों बाहर गया तो भी जीरो देगा, दोनों अंदर है तो भी जीरो देगा, लेकिन ये भाई साहब है तो नॉन जीरो पाई के बराबर। तो एकमात्र पॉसिबिलिटी बचा रहा कि एक अंदर है दूसरा बाहर है, एक अंदर है दूसरा बाहर है। बोलो बात समझ में आए सबको, बोलो बात समझ में आए सबको। एकमात्र पॉसिबिलिटी हमारे पास बचा रहा, स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं हम। ठीक है, देखो एकमात्र पॉसिबिलिटी है केस 3 कि एक सिंगुलरिटी, तुम इसको सुंदर करके लिखना, ठीक है ना, जब सब्जेक्टिव पेपर लिखोगे, जब ऑब्जेक्टिव करोगे लिखने की क्या जरूरत है कि एक अंदर है दूसरा बाहर है। अभी हम विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, हमें तो नहीं पता कि भाई कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है, मैंने अल्फा क्या लिया बीटा क्या लिया मेरे को खुद ही मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने अल्फा बीटा निकाला ही नहीं। हालांकि वो निकालना कोई कठिन टास्क नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, माइनस बी प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ऐसे करके मैं निकाल सकता है, निकालना कोई कठिन टास्क नहीं है, लेकिन मैं निकालेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास 1 सेकंड भी मैं यदि बचा पाए ना, वो भी मेरे लिए मतलब बहुत ज्यादा कीमती है। एग्जाम में एक एक सेकंड का भी जो मूल्य होता है वो होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। मैं 1 सेकंड भी यदि यहाँ से बचा लिया, राइट, तो मैं यहाँ पे चाहते तो निकाल लेते, मैं निकालेंगे नहीं, क्योंकि मेरे को टाइम भी सेव करना है, क्वेश्चन भी करना है, राइट। तो मैं क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट थ्रू जाएंगे, मैं बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट थ्रू हीट होता है
क्वेश्चन करेक्ट भी होता है, टाइम भी सेव होता है, एक्यूरेसी जो है वो भी 100% हो जाता है। तो मैं यहाँ पे पकड़ लेते हैं कि एक जो है, एक एक एटलीस्ट एक उसके अंदर एग्जैक्टली एक ही रहेगा विदाउट एनी लॉस ऑफ जेनेरेटिव। मैं पकड़ लेते हैं कि भाई इसके अंदर अल्फा रहेगा, ठीक है, इस कंटूर के अंदर। तो यदि अल्फा रही तो अल्फा का ही मैं रेसिड्यू निकालेंगे, दूसरा का रेसिड्यू नहीं निकालेंगे। और अल्फा का रेसिड्यू ऑलरेडी हमें पता लग गया कि 1/α-β। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, dz बाई जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस ए। इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू 1/α-β। बोलो यहाँ पे सबको क्लियर है? क्योंकि अल्फा इसके अंदर है तो इसका ही रेसिड्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा तो है ही नहीं, तो उसका रेसिड्यू मैं क्यों निकालें, राइट। और इसका रेसिड्यू हमने यहाँ पे केस 2 में कर रखा है, टाइम भी हमारा सेव हो गया, ये है। लेकिन 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 मेरे को तो क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई इसका जो है ये तो ये है, पाई है। अभी इसको समाधान करेंगे। तो मेरे पास 2 पाई आयोटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू पाई गिव्स यू 2i इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि पाई को हमने कैंसिल किया। अभी ध्यान दो, अल्फा माइनस बीटा। अब बोलो सर अभी तो आपको अल्फा बीटा निकालना ही होगा, ठीक है ना। हमने वहां पे भले ही टाइम सेव किया लेकिन तो निकालना होगा, लेकिन मैम बोलेंगे कि नहीं निकालना है। कैसे? एक्सक्यूज मी। चलो देखो, तो थोड़ा सा खांसी हो गया। देखो अभी मेरे पास इस ये जो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस ए, इसका रूट्स, राइट। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए, माने अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 1, राइट। एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए, राइट। तो यहाँ पे ए होगा, मतलब जो क्लास 10 में कर रखे हो, ठीक है ना। सम यहाँ पे क्या हो जा मतलब क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका क्या होता है? सम ऑफ टू रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। इसको यदि भूल जाओ तो बेटा कैसे चलेगा तुम्हारे? ये सुन लो, राइट। तो मेरे पास बेटा ध्यान से देखो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर वी कैन राइट दिस लाइक अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बोलिएगा ये सुन लो, दैट मीन्स 1 माइनस 4 ए। तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? 2i इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4a। अभी मुझे तो निकालना है a, मैं क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायरिंग कर देंगे। जब मैं बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा? -4 इक्वल्स टू 1 माइनस 4a। तो 4a इक्वल्स टू 5, इंप्लाई करेगा a इक्वल्स टू 5/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4। क्या ये क्वेश्चन 3 मिनट से अधिक समय लिया? अभी तुम बोलो हाँ सर ले लिया, लेकिन मैं तो बेटा तुम्हें समझाए, समझाने की समय को डिडक्ट करके बताओ, ठीक है ना। एक बच्चे बोल रहा था यूट्यूब में, मतलब कमेंट कर दिया था कि सर आपने बोल दिया इसको इतने टाइम पे करने का, लेकिन आप तो खुद इसको मतलब 10 मिनट क्लास चल जा मतलब चला गया। तो मैंने बोला बेटा तुम, मैं समझाए उस समय को तुम डिडक्ट नहीं करोगे, उसको तो करना होगा ना। उसको कर दो, देखो ये इतना ही है, जब तुम खुद करोगे देखना उतना भी नहीं लगेगा, उससे कम ही लगेगा। मैं तो ज्यादा टाइम दे दिया है ना, उतना भी नहीं लगेगा। बोलो एवरीवन क्लियर है? ठीक है ना। था ना एक स्मार्ट मूव इस क्वेश्चन, मतलब स्मार्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अच्छा ठीक है, एक बार ज्योति तुम मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है ना। चलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सीएसआर नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य क्या है वो भी मैं बता देंगे। इस क्वेश्चन को करो 3 मिनट्स, इसको करने के लिए भी तुम्हें 3 मिनट्स का समय दिया जाएगा। टाइम शुरू हो गया है, ठीक है, तुम लोग इसको करो फटाफट से।
एवरीवन, जल्दी। चलो, तो आंसर आना शुरू हो गया है। हाथ में अभी भी टाइम है, जो भी बच्चे नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, टाइम है, टाइम का पूरा यूज करो। चलो, चार बच्चे अभी जवाब दिया है। अच्छा, ये मत समझना कि सर एक मिनट और देगा, ठीक है। इसको खत्म हो गया तो मैं शुरू कर देंगे। काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। चलो, तो सभी बता दो, जो भी अभी तक नहीं कर पाए हो एक बार बता दो, कुछ तो बता दो। चार बच्चे जवाब दिया है केवल, कुछ तो बता दो बेटा। जब चैट में बाकी बच्चे जवाब देता है ना, तुम लोग क्या करना, चैट को हाइड रखना। हाइड का फीचर इसीलिए दिया गया ताकि दूसरों को देख के करने का जो होता है ना, इंटेंशन जो हमारे होता है, वो ना आ जाए। ठीक है ना, दूसरों को देख के, क्योंकि कई बार होते क्या है कि दूसरों को देख के हम सही के बदले हम गलत कर देते हैं, हम ही सही होते हैं, लेकिन दूसरे ने गलत बता तो हम क्या करते हैं, हमारे वर्क को देखने की, चलो ठीक है, उसने तो 1/4 बता, चलो हम भी एक बार देख लेते हैं, क्या हमने गलती तो नहीं किया। ठीक है, जबकि मानो तुमने 5/4 कर रखे थे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे नहीं करना है। चलो, इसका कॉन्सेप्ट वेरी इजी है। जस्ट दिखने में इसका लुक ही खतरनाक है। बोला जा रहा है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मैं यदि बोले एग्जाम के पीओवी से, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 स्टार। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इसको क्वेश्चन को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखे तो 2 स्टार का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास डी ओपन यूनिट डिस्क है, इस सब को लेके इस ये जो सारी चीजें है ना, ये सब इंफॉर्मेशन जस्ट तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसका कोई रोल है, मतलब है नहीं। इसको तो हमें पता ही है कि ये होता है, ठीक है। तो ये सब बस तुम्हारे इसको जितना पढ़ोगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये ओपन यूनिट डिस्क का हमें पता है। पॉजिटिवली ओरिएंटेड जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स ही नोट करना पड़ता है। पॉजिटिवली ओरिएंटेड दैट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, सही सही है। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे फाइनाइट पॉइंट्स लिया जो कि डी के अंदर है, मतलब इस ये जो है ये अपना ओपन डिस्क है, ठीक है ना, यूनिट डिस्क है, इसके अंदर से Z1 से लेके JN तक पॉइंट्स लिया जा रहा है। अभी एक पॉइनोमियल डिफाइन किया जा रहा है जी ऑफ जेड के नाम से, जिसका रूट्स है वो Z1 से लेके जेड, सॉरी यहाँ पे ना हमें टाइपिस्ट के द्वारा मिस्टेक हो गया, ये ZN होगा, और ये मतलब कैच हो भी रहा है कि ये ZN होगा। ये कोई इशू क्रिएट किया भी नहीं तुम लोगों को, राइट। अच्छा, अभी बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे एफ जो है, एफ एक होलोमोर्फिक फंक्शन है, ठीक है, एफ एक होलोमोर्फिक फंक्शन है, सच दैट पीजेड जो है, पीजेड डिफाइन हो रहा है कुछ इस तरीके से। दिखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है लेकिन है नहीं। अभी यहाँ पे इसके ऊपर पी पॉइनोमियल है, रैशनल है, इसके ऊपर बातचीत किया जा रहा है। अभी देखो, मैंने एफ है होलोमोर्फिक फंक्शन, राइट।
तो मैंने यदि एफ ऑफ जेड को नॉन जीरो कुछ दे रखा है नहीं, तो एफ ऑफ जेड को मैं यदि जीरो ले ले, इस इंटीग्रेशन ही मेरा वैनिश हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। एफ ऑफ जेड को मैं यदि जीरो ले ले तो मेरा ये इंटीग्रेशन ही जो दिक्कत क्रिएट कर रहा था उसको ही हमने हटा दिया। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ ऑफ जेड को मैं यदि जीरो ले लिया, जो भाई साहब मेरे को दिक्कत कर रहा था, जिसके लिए इतना परेशानी है, इतना दिक्कत है, उसको ही हमने हटा दिया। तो मेरे पास पी ऑफ जेड हो गया जीरो। बोलो एक बार, कोई इशू नहीं है अभी। जो समस्या था उसी का ही हमने उड़ा दिया उसको। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक ऐसे है ना। जो समस्या क्रिएट कर रहा था उसको ही हमने हटा दिया, क्योंकि हम ले सकते क्योंकि यहाँ पे होलोमॉर्फिक है। दैट मीन्स ये जीरो जीरो पॉइनोमियल, एंड जीरो पॉइनोमियल का डिग्री कभी भी मतलब डिफाइन नहीं होता। तो बोल रहा है कि डिग्री डिग्री इसे ऐसे रैशनल पॉइनोमियल है। रैशनल कहाँ से आ गया? आ भी गया तो यहाँ पे बोल रहा है कि पोल, तो ये उड़ा दो। राइट, तो मेरे पास ऑप्शन डी होगा सही आंसर। अभी मैं इसको प्रूव करेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। ये जो मैंने बातचीत की ये एग्जाम के पीओवी से, और इसको करने में एक मैं यदि क्वेश्चन रीड करने का मैं यदि 1 मिनट ले ले तो इसको करने में 1.5 मिनट टाइम तुम्हें लेना चाहिए। बोलो हाँ या ना। हमेशा याद रखना, जो तुम्हें परेशानी क्रिएट करेगा कोशिश करो उसको छोटा करना, या फिर ऐसे जैसे यहाँ पे किया मैंने उसको ही उड़ा दिया, वैनिश कर दिया। ठीक है ना। इस तरीके से जो परेशानी क्रिएट करेगा उसके साथ उसके सामना पहले करो। राइट, उसका सामना पहले करो, क्योंकि ये परेशानी क्रिएट कर रहा है मेरे को, तो इसको ही हम हटाएंगे मेरे रास्ते से। राइट, सोल्यूशन के रास्ते से। तो या ये मत समझना। तो सोल्यूशन से मैं इसको इसको क्या किया, इसको मैंने उड़ा दिया। राइट, तो मेरे पास ये चला गया। अभी देखो इसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन लेते हैं। देखो, तो अभी मैं इसको यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि डी होगा इसका। अभी देखो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। देखो, मेरे पास जो दे रखा है, ये दे रखा है ऐसे, पी ऑफ जेड इक्वल्स टू, थोड़ा सा डरावना है। ठीक है, चलो, तो 1/2 पाई आयोटा वेरी गुड। यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, जीटा। कितना कठिन है ड्रॉ करना। जी यहाँ पे जीटा बोलते हैं ना इसको, या फिर जाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये फिजिक्स में ज्यादा यूज होता है ये सब चीजें, है ना। हमारे तो यहाँ पे अल्फा बीटा एक्स वाई से ही काम चल जाता है कि नहीं मैथमेटिक्स में। चलो, फिजिक्स वाले के लिए मतलब फिजिक्स जो फिजिक्स का स्टूडेंट है उनके लिए ये मतलब ये है। रमेश सही बताया, जो मर्जी है वो बता दो। चलो, जीटा माइनस जे, जी ऑफ जीटा। अरे यार, जीटा वगैरह ये बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ऐसे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे को ऑप्शन डी में बोला जा रहा है पी ऑफ जेड आई इक्वल्स टू जेड आई, मतलब पी ऑफ जेड वन इक्वल्स टू जेड वन। हमारे सोल्यूशन में हमेशा याद रखना, जो सोल्यूशन में दिक्कत करेगा, सोल्यूशन के क्वेश्चन में जो दिक्कत करेगा उसी को ही रास्ते से पहले हटाओ। नहीं तो सोल्यूशन के मतलब मंजिल तक तो पहुंच नहीं पाओगे। रास्ते से पहले उसको हटाओ। हमने हटा दिया, हमारे पास देखो इसका जो है ये निकल गया। तो मैं इसको ही प्रूव कर देंगे बेटा, तो कोई आपत्ति तो नहीं होगा ना तुम्हें, या फिर बाकी को भी देखना है? ठीक है, इसको मैं प्रूव कर दे। वैसे मैं यहाँ से इसको भी बता देंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बाकी थोड़ा सा टाइम सेविंग है क्योंकि एग्जाम का अभी हाथ में 3 दिन भी नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने डिटेल में कर रखा है, डिटेल में कर रखा है। अपने यूट्यूब चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, ग्रुप में बता देना, मैं ग्रुप में भेज देंगे लिंक। ठीक है, चलो। और जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हो, डिटेल्ड चाहिए, बाकी ऑप्शन का भी चाहिए, तो हमें मेल कर देना या व्हाट्सअप कर देना। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके हमारी टीम तुम्हें इसका लिंक भेज देगा। ठीक है, हमने करवा के रखा है। एग्जाम के पहले थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे
बाकी तो हमारे रास्ते से वैसे ही चला गया, तो इसको ही हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। चलो कर लेते हैं फटाफट से। तो मेरे को पी ऑफ जेड वन इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड वन, पी ऑफ जेड टू इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड टू, पी ऑफ जेड थ्री इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड थ्री, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ये दिखाना है, लास्ट में अंत में जाके खत्म होगा, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी ना चलता हुआ जाएगा, ये दिखाना है। तो मैं पहले पी ऑफ जेड वन कर लेता है, देखो कितना इजी है चीजें। पी ऑफ जेड वन, वन बाई टू पाई आईओटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जीटा, ठीक है, जी ऑफ जीटा, जी ऑफ जेड वन, जी ऑफ यहाँ पे जेड वन बेटा, जी ऑफ जेड वन क्या होता है बेटा, जी ऑफ जेड वन बोलो फटाफट से, जी ऑफ जेड वन क्या होता है, बोलो, चुप क्यों हो, जी ऑफ जेड वन जीरो, वेरी गुड। तो यहाँ पे जीरो है, तो इसको क्यों लिखे हम, जीटा माइनस जेड वन, जी ऑफ जीटा डी जीटा, राइट। तो मेरे पास अल्टीमेटली पी ऑफ जेड ये क्या निकल के आ गया, टू पाई आईओटा एफ ऑफ जीटा बाई जीटा माइनस जेड वन डी जीटा, राइट। तो इसको देखते ही तो हम कर लेंगे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से एफ ऑफ जेड वन इंटू टू पाई आईओटा, तो ये कैंसिल, तो तुम्हारे पास, अच्छा जेड वन चल रहा था ना, तो तुम्हारे पास मिल गया पी ऑफ जेड वन इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड वन। तो ऐसे करके सिमिलरली पी ऑफ जेड टू इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड टू, पी ऑफ जेड थ्री इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड थ्री, ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो हो गया ना, ऐसे करके एक प्रूफ कर देते हैं, हेंस प्रूफ। क्लियर है या नहीं है, अभी देखो मैं यहाँ पे इसको तो प्रूव कर लिया, ये मेरे पास हो गया प्रूफ, ठीक है, प्रूव। अभी देखो यहाँ पे इसको, यहाँ से मैं ऑप्शन सी भी कर सकते हैं। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि इस फंक्शन के पी के पास जेड वन जेड थ्री जेड टू जेड एन पे पोल रहेगा। तो बेटा जो जगह में पोल रहता है वो जगह में फंक्शन डिफाइन थोड़ी ना किया जाता है। लेकिन हम तो पी ऑफ जेड वन को यहाँ पे बड़े आराम से, यहाँ पे हमने एफ ऑफ जेड वन के बराबर लिख पा रहे हैं। एफ ऑफ जेड वन क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन का वैल्यू, तो पोल तो दूर दूर तक नहीं होगा, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, ऐसे करके बाकी भी तुम कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको इसको प्रूव कर दिया और बाकी को ऐसे कर दिया, तो कोई आपत्ति तो नहीं है ना किसी को। तो इसका डिटेल सोल्यूशन है, चाहो तो मैं सेंड कर देंगे, ग्रुप में बता देना, ठीक है। एग्जाम में मैं हमेशा एक टिप्स देता हूँ। एग्जाम में एग्जाम में एक बच्चा ऐसे कर दिया था, ठीक है ना। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जो कर रखे हो पूरे 6 मंथ्स में, एंड एग्जाम में जो कर रखो वो रिफ्लेक्ट होगा। अभी एग्जाम में तुमने तुमने कोर्स में तुमने प्रूफ वगैरह कर रखे हो, क्या तुम एग्जाम में प्रूफ वगैरह करोगे, नहीं। एग्जाम में तुम्हें स्कोर भी करना है। तो इसीलिए एग्जाम में हमारे यहाँ पे एफ ऑफ जेड को जीरो लेके इसको उड़ा दिया, ये हो गया प्रूफ, तो कर लोगे। यदि यहाँ पे ना भी हो रहे तो इसको करो, आगे बढ़ो ना। ये जो मैं यदि एग्जाम देते तो मैं तो ये काम तो मैंने करते ही नहीं, क्योंकि मेरे को जीरो लेके तीनों डिस्कस हो गया, मैं आगे बढ़ते, घर में करते, क्योंकि ये घर में आके मैथमेटिक्स सीखना है, ठीक है ना, एग्जाम भी पास करना है। क्लियर है, चलो। तो एग्जाम के पीओ भी एंड इसका थ्योरी दोनों ही हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, लेटेस्ट पेपर है गेट का 2025 का, लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सोल्यूशन अभी तक मैंने यूट्यूब में पब्लिश नहीं किया, बहुत जल्द कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसका समय मैं तुम्हें देंगे, थोड़ा सा समय ज्यादा देंगे, 4 मिनट देंगे, 4 मिनट क्या मिनट्स, 4 मिनट्स देंगे, ठीक है। चलो, एवरीवन,
चलो, हाथ में और ज्यादा समय नहीं है। अभी आंसर देना होगा तुम्हें, ठीक है? अभी आंसर देना होगा। और कोई किसी का देख के मत दो, ठीक है? खुद से करके दो। ओके, बोलो अभी। क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? दुखी हो गया। आंसर मेरे को प्रॉपरली नहीं मिला अभी तक। बहुत दुखी हो गया। एग्जाम के 3 दिन पहले ऐसे दुखी करोगे मेरे को? हम्म। बहुत दुखी हो गया, क्या करें मैं? चलो, एक बच्चे ने चलो सही है गलत है वो तो मैं बाद में बताएंगे। दुखी हो गया मैं बहुत ज्यादा। कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव है, इसलिए तो मैंने समय दिया ना तुम्हें। 4 मिनट्स कम नहीं है, 4 मिनट्स कम नहीं है। एक क्वेश्चन में 4 मिनट्स ले रहे हो तुम, है ना? कम नहीं है ये। क्या करे, 1 मिनट और दे? 1 मिनट और दे या कि छोड़ दे? कर दे इसको। आकांक्षा, क्या करे? रमी, प्रवीण, बोलो फटाफट से बेटा। कर दे इसको या 1 मिनट और दे? अच्छा, मेरे यहाँ पे मोइडस थ्योरम के बारे में बताओ। क्या था ये थ्योरम? बताया था ना क्लास में? बोलो मोइडस थ्योरम, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मोइडस थ्योरम? व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ मोइडस थ्योरम? स्टेटमेंट बोलो। यू कैन, यहाँ पे तुम हैंड रेज भी कर सकते हो। हैंड रेज भी कर सकते हो। मोइडस थ्योरम का स्टेटमेंट बोलो। तुम हैंड रेज करके भी स्टेटमेंट बता सकते हो। स्टेटमेंट। मोइडस थ्योरम का स्टेटमेंट बोलो, हैंड रेज करके बोलो। अच्छा, ओके, ठीक है। देखो, तो अकॉर्डिंग टू द मोइडस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास इसका इंटीग्रेशन जीरो होना होगा हर हालत में, राइट? मोइडस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे दो तीन की पॉइंट को नोट करके हम सीधा क्वेश्चन में यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन का जो मेन यहाँ पे जो यहाँ पे जो बॉडी है, बोला जा रहा है अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो। ये हाईलाइटेड है। दोनों डिस्टिंक्ट भी है एंड दोनों नॉन जीरो भी है, ये हाईलाइटेड है। एंड क्यूजेड है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन पांच माने इसका डिग्री क्या मतलब क्या हो सकता है? क्यू ऑफ जेड का डिग्री की मैं यदि बात करे, इसका डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 4। लेस देन 5 है ना, डिग्री स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल्स टू 5 नहीं, लेस देन 5। लेस देन 5 माने 4 या 4 से छोटा। बोलो हाँ या ना? 4 या 4 से छोटा। इज इट क्लियर? नहीं बेटा, नेटवर्क एकदम सही चल रहा है,
ठीक है, नेटवर्क सही चल रहा है मेरे यहाँ से बेटा। बाकी बता दो एक बार, बाकी बता दो नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क के बारे में बाकी बता दो। नेटवर्क के बारे में सही चल रहा है ना बेटा? यस, ऑल गुड, ओके फाइन। देखो, सही है, ओके। रुको, एक मिनट रुको। एक बार मैं इसको रिस्ट्रीम करते, ताकि यदि दो तीन बच्चों को समस्या हो भी जाए तो ये ठीक हो जाए। यदि दो तीन बच्चों को समस्या हो भी जाए तो ये ठीक हो जाए। चलो, आई थिंक ये ठीक हो गया आगे। ठीक ही था, फिर भी एक दो बच्चे को हो जाए समस्या तो ठीक हो जाएगा, और ठीक है। तो मेरे पास मोइरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ना, मेरे पास यहाँ पे ये जो है इस इंटीग्रेशन को जीरो होना होगा हर हालत में, राइट। अच्छा, तो मेरे पास ये जो है फंक्शन दिखने में खतरनाक सा है, बाकी कुछ है नहीं इसके अंदर। अल्फा रेज टू द पावर 6 साइन ऑफ बीटा जेड, बहुत बढ़िया, माइनस बीटा रेज टू द पावर 6 e raised to the power 2 alpha z minus q of z upon z raised to the power 6, राइट। अच्छा बेटा ध्यान दो, इसके पास इसका इंटीग्रेशन जो है, इसका इंटीग्रेशन मेरे पास जीरो होना चाहिए बाई अकॉर्डिंग टू द मोइरस थ्योरी, क्योंकि बोला जा रहा है कि ये फंक्शन मोइरस थ्योरी को एंजॉय करेगा c माइनस जीरो। सी से जीरो को हटा देने के बाद जो तुम्हारे पास बचता है, उस डोमेन में कोई भी क्लोज कंटूर तुम ले लो, उसी में, ठीक है ना। इस डोमेन में सी से जीरो को हटा के तुम्हारे पास जो डोमेन बच गया, उसमें से क्या करो, उसमें से कोई भी क्लोज कंटूर ले लो, एनी क्लोज कंटूर यू कैन टेक, ठीक है। वो सारे क्लोज कंटूर में इसका इंटीग्रेशन तो जीरो ही होने वाला है, राइट। अभी मैं यदि वो क्लोज कंटूर ले ले, जिस क्लोज कंटूर मेरे पास यहाँ से जीरो को हटाया ना मैंने, तो मानो मैंने यहाँ पे एक क्लोज कंटूर ले लिया, तो इस क्लोज कंटूर के अंदर ये भाई साहब तो वैसे भी जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सिंगुलरिटी है ही नहीं, राइट। तो ये सब क्लोज कंटूर में मेरा कोई समस्या नहीं है, समस्या है इस टाइप के क्लोज कंटूर में, क्योंकि इस क्लोज कंटूर के अंदर जीरो आ जाएगा। हालांकि जीरो हटा गया है डोमेन से, फंक्शन के डोमेन से, लेकिन मैं यदि क्लोज कंटूर ड्रॉ करे, अंदर तो सिंगुलरिटी आ जाएगा ना, चाहे वो रहे या ना रहे, आ तो जाएगा ना इसका। तो जब मैं इसको करेंगे, सिंगुलरिटी को मेरे को घेर देना है। फिर वहां पे मैंने बताया था ना, डिफॉर्मेशन करके हम करते हैं एक्चुअल में, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लास में प्रूव भी किया था मैंने डिफॉर्मेशन वगैरह, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास इसको घेर देना है, तो मेरे पास सरल भाषा में बोला जाए, मैं कोई भी क्लोज कंटूर ले ले भाई, इसका इंटीग्रेशन तो जीरो होने वाला है, ये तो पक्का है। अभी जीरो होने वाला है, तो इस जो फंक्शन है इसका मैं यदि बोले पोल, जीरो पॉइंट पे पोल, तो पोल कितने ऑर्डर का पोल है? कितने ऑर्डर का पोल है? 6 ऑर्डर का पोल है। क्योंकि तुम बोलो सर ऐसे भी तो हो सकता है, मान लीजिए सर, नीचे ऊपर में कुछ रिमूवेबल हो गया, ऐसे भी तो समझ मतलब हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जेड इक्वल टू जीरो, जेड टेंस टू जीरो पे इसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है कि नहीं। यदि लिमिट एग्जिस्ट कर गया, तो यहाँ पे इसका जो है रिमूवेबल मिल जाएगा, एक ना एक रिमूवेबल मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कुछ रिमूवेबल मिल सकता है, कंप्लीट 6 नहीं मिलेगा। जैसे कि कुछ इस तरीके से ई रेज टू द पावर जेड माइनस वन में ले ले अपॉन जेड ले लिया, जेड स्क्वायर ले लिया, इसके पास जेड इक्वल जीरो पॉइंट पे ना पोल होता है सिंगल ऑर्डर का, क्योंकि एक पोल ना, तुम्हें जो लग रहा है जीरो, दो पोल है, दो नहीं, एक रिमूवेबल भी है जीरो पॉइंट पे, तुम लिमिट करोगे तो एग्जिस्ट करेगा, एक रिमूवेबल भी है। तो मेरे को इसका ये भी चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जब मैं लिमिट चलाएंगे, तो मेरे पास देखो ऊपर में ये भाई सब वैनिश हो, जब मैं लिमिट यूज करेंगे ये भाई सब वैनिश, इस भाई साहब में जब बैठाएंगे इसको इस भाई साहब में, तो ये क्या देगा तुम्हें? ये देगा तुम्हारे पास माइनस बीटा रेज टू द पावर 6, ये होगा 1,
माइनस Q0 राइट, Q0 अपॉन जेड रेज टू द पावर 6। तो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी हो जाए, मेरे पास अल्टीमेटली नीचे जो Z6 है उसको तो मैं कैसे भी करके हटा नहीं पाया। दैट मीन्स ये मेरे पास एग्जिस्ट किया या नहीं किया मैं नहीं बताएंगे, तुम बताओगे। तो ये मेरे पास नॉट एग्जिस्ट हो गया। अभी वो इन्फिनिटी हो रहा है या वो भी नहीं हो रहा है, वो बात की बात है। मेरे पास ये फाइनाइटली एग्जिस्ट तो हुआ नहीं। जब फाइनाइटली एग्जिस्ट हुआ नहीं तो यहाँ पे रिमूवेबल का जो चिंता तुम्हारे दिमाग से था उसको हटा दो। तो मेरे पास एकदम सॉलिड 6 ऑर्डर का ही पोल इसके अंदर है। 6 ऑर्डर का सॉलिड है इसका अंदर पोल, राइट। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे एक दिक्कत देने वाली बात हो गया कि इसको हम करें कैसे। एक उपाय है, तुम क्या करो, इसका लोडर सीरीज ओपन करो। लोडर सीरीज ओपन करके 1/z का, क्योंकि देखो अभी तुम्हारे पास जिस बस 6 ऑर्डर का पोल है। अभी 6 ऑर्डर का पोल है, एक रास्ता है, तुम लोडर सीरीज ओपन करके वन। अभी देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे कैसे करोगे, इसका आंसर क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे सहज जो रास्ता है, सबसे आसान रास्ता है, रेसिड्यू निकालो इस भाई साहब का। ठीक है, रेसिड्यू निकालो। आ, इस भाई साहब का रेसिड्यू निकालो 0 पॉइंट पे और उसके साथ 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा इसका आंसर, इसका वैल्यू। और इसको इक्वल टू 0 करके रेसिड्यू निकालते टाइम पे अल्फा बीटा से कुछ ना कुछ तो रिलेशन मिलेगा, उसको समाधान कर लो, बात बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे दो रास्ता है रेसिड्यू निकालने का। एक तो तुम क्या करो, इसका लॉरस सीरीज ओपन करो। दूसरा क्या करो, तुम इसका ये कर दो, जो तुमने किए हो ना, वो पोल निकालने का 1/n-1 फैक्टोरियल जेड टेंस टू जेड जीरो डी। यहाँ पे 5 बार डेरिवेटिव करना है, सोचना होगा तुम्हें। ठीक है, क्या करें, दोनों ही इजी है, दोनों ही इजी है। अच्छा, लोरस एक्सपेंशन करके चंदन बोल रहे लोरस एक्सपेंशन करके तो खूब किए हो ना अभी तक। एक ऐसे बड़ा बड़ा जो डेरिवेटिव होता है उसको एक बार करके देखते हैं कैसे डील करना पड़ता है। ठीक है, लोरस करके तो हमने खूब किया है। ठीक है ना, मतलब लोरस तो है एग्जाम में, हम लोरस ही करेंगे वैसे तो। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ही लोरस हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया है लोरस से। तो एक बार एक बड़ा सा डेरिवेटिव को कैसे डील करे उसको भी थोड़ा सा देख ले, क्या कुछ स्मार्ट टेक्निक मिलता है या नहीं मिलता है, वो चेक कर लेते हैं बेटा, राइट। अच्छा, फाइन फाइन। देखो यहाँ पे मेरे पास लॉरेंस सीरीज से जल्दी होगा वैसे, लेकिन मैं थोड़ा सा देखते हैं कि स्मार्ट तरीके से कुछ कर पाते हैं कि नहीं। देखो, तो मेरे पास यहाँ पे एफ ऑफ जेड क्या है, फटाफट से लिख लेते हैं एफ ऑफ जेड, देरी ना करते हुए। एफ ऑफ जेड है मेरा अल्फा रेस टू द पावर 6 साइन बीटा जेड, वेरी गुड, माइनस बीटा रेस टू द पावर 6 ई रेस टू द पावर 2 अल्फा जेड। तुम लोग एग्जाम में लोरा सीरीज से ही करना, ठीक है, जल्दी होगा वो एज कम्पेयर टू दिस मेथड। मैं जस्ट ऐसे ही करवा रहा है कुछ स्मार्ट। यदि मानो कि लोरा सीरीज से भी तुम्हारी बात नहीं बन रहा है तो आखिरी रास्ता तो यही बचेगा ना। तो बड़े बड़े डेरिवेटिव को कैसे डील किया जाए उसको सिखाने के लिए मैं कर रहा है ये। अभी तुम्हें करना क्या है, रेसिड्यू निकालना है, यानी कि 1/n-1 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल, लिमिट लिमिट जेड टेंड्स टू 6 D5 dz5, मतलब 5 टाइम डेरिवेटिव जेड रेज़ टू द पावर 6। तो ऐसे जब करेंगे 1/5 फैक्टोरियल रहेगा, ठीक है, एंड लिमिट जेड टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या करो, 5 बार डेरिवेटिव D5/dz5, तो Z6 ऊपर नीचे कैंसिल होके ये ऐसे रहेगा, राइट। तो इसका 5 बार डेरिवेटिव करना है। हाँ, कर लेंगे, इजी है, उतना भी हार्ड नहीं है जितना देख के लग रहा है, राइट। तो इसका 5 बार डेरिवेटिव, ध्यान दो, जब मैं 5 बार डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास इसको 5 बार करना है। तुम यहाँ पे ट्रेंड को देखो, साइन
बीटा जेड अल्फा रेस टू द पावर 6 को बाद में मल्टीप्लाई करना भूलना मत, ठीक है। देखो इसको 5 बार डेरिवेटिव करना है। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जब करोगे तब तुम्हारे पास आएगा बीटा कॉस बीटा जेड। सेकेंड बार डेरिवेटिव करोगे बीटा स्क्वायर सामने माइनस साइन बीटा जेड, तुम्हें करना है 5 बार, राइट। 3 बार डेरिवेटिव करोगे तुम्हें मिल जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर, सॉरी बीटा क्यूब हो जाएगा, बीटा क्यूब कॉस ऑफ बीटा जेड। 4 बार करोगे तो बीटा रेस टू द पावर 4 कॉस का डेरिवेटिव साइन बीटा जेड। एंड 5 बार जब करोगे तुम्हारे पास मिलेगा बीटा रेस टू द पावर 5 कॉस बीटा जेड। वेरी गुड। तो मेरे पास जब मैं 5 बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू 0, यहाँ पे 5 बार डेरिवेटिव करने पर मुझे मिलेगा अल्फा रेस टू द पावर 6 पहले से ही था, बीटा रेस टू द पावर 5 कॉस ऑफ बीटा जेड, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे बीटा रेस टू द पावर 6 है माइनस बीटा रेस टू द पावर 6। अभी मैं क्या करेंगे, अभी इसका 5 बार डेरिवेटिव। अभी ध्यान दो मेरे पास क्यू ऑफ जेड जो है वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल 5 बार डेरिवेटिव करने पर वो 0 हो जाता है, राइट। तो इसको हम नहीं करेंगे, 5 बार डेरिवेटिव करने पर 0 हो जाता है 4 डिग्री का पॉलिनोमियल। देखो ना तुम यहाँ पे मानो एक्सेस पकड़ो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, हो गया ना 0। क्योंकि 4 डिग्री का है ना, 5 में जाके नॉन जीरो होता है, उसके बाद वो 0 हो जाता है, राइट। तो ये तो ऑलरेडी इसका कोई रोल आया नहीं, ठीक है ना, इसका कोई रोल आया नहीं। दैट मींस ई रेज टू द पावर 2 अल्फा जेड, इसका 5 बार डेरिवेटिव कर लेना है अभी, ठीक है। तो ई रेज टू द पावर 2 अल्फा जेड, इसका 5 बार, 1 बार करेंगे 2 अल्फा ई रेज टू द पावर 2 अल्फा जेड, तो ये तो बार बार आएगा ना। तो 2 अल्फा बार बार आएगा, दैट मींस सेकेंड बार क्या होगा 2 अल्फा स्क्वायर, 3 बार क्या होगा 2 अल्फा क्यूब, 4 बार क्या होगा 2 अल्फा 4, 5 बार क्या होगा 2 अल्फा रेज टू द पावर 5। बस हो गया। तो यहाँ पे 2 अल्फा रेज टू द पावर 5, तो लिमिट में बैठा दो cos 0 होता है 1, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास मिलेगा 1/5 फैक्टोरियल अल्फा रेज टू द पावर 6 बीटा रेज टू द पावर 5 माइनस 2 रेज टू द पावर 5 अल्फा रेज टू द पावर 5 बीटा रेज टू द पावर 6। अभी इसको करना है 0 अकॉर्डिंग टू द मोइरस थ्योरी। मोइरस थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरे पास इसको करना है 0, राइट। तो मेरे पास ये भाई साहब जब इक्वल्स टू 0 होगा तो मेरे पास यहाँ से इस 5 फैक्टर के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तुम्हारे पास अल्फा रेज टू द पावर 5 बीटा रेज टू द पावर 5 को कॉमन ले लो, तुम्हारे पास मिलेगा अल्फा माइनस 2 रेज टू द पावर 5 बीटा, राइट। हाँ, इक्वल्स टू 0। तो तुम्हारे पास ये दोनों जो है अल्फा एंड बीटा दोनों है नॉन जीरो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान, नॉन जीरो। तो इसको मैं यहाँ पे बाई कर सकते हैं, तो मेरे पास अल्फा इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 5 बीटा। 2 रेज टू द पावर 5 कैन बी रिटेन एज 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 बीटा। 2 रेज टू द पावर 2 माने 4, तो अल्फा बाई 4 बीटा इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 3। इसका आंसर हो गया 8। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? तो मैं यदि वैसे करे तो भी मेरे पास ये हो गया। अभी तुम यदि लोअर सीरीज ओपन करो, लोअर सीरीज से और भी जल्दी होगा। कैसे? ध्यान दो, इसका जब तुम करोगे, क्लियर है? एक एक वर्ड यूज हो गया यहाँ पे, हाँ। ओनली मोइरस थ्योरी का ये था, इसका इसका सोल्यूशन अभी तक हमने यूट्यूब में अपलोड नहीं किया। हम तो पहले सेपरेटली क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड करते ताकि जल्दी बच्चों को रिवीजन करने में मदद हो, ठीक है। तो इसको अभी तक अपलोड नहीं किया यूट्यूब में, बहुत जल्द इसको अपलोड कर देंगे, ई नेट का एग्जाम हो जाए पहले, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है ना? फंक्शन एनालिटिक, ठीक। चलो, इज इट क्लियर और नॉट? चलो, अभी देखो यहाँ पे तुम्हें नहीं बोलो सर लोरा सीरीज को ओपन करके कर दीजिए, तो इसको तुम घर में करना। लोरा सीरीज ओपन करोगे तो और भी जल्दी होगा। मैं तो ऑलवेज लोरा सीरीज को इस टाइप के केसेस में लोरा सीरीज को ही मैं
प्रमोट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रमोट बोलना सही नहीं होगा, सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। प्रमोट क्या, लॉरेंस आके बोलेगा कि मेरे को प्रमोट करना शुरू कर दिया, चलो। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, लॉरेंस ओपन करके करो ताकि जल्दी हो जाए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे जब तुम तो चलो ठीक है। ये जो बार बार बोलता है ना कि मैं इसको नहीं प्रमोट करता, एक दिन मैं कल क्लास में बोल रहे थे, कल नहीं परसों, मैं चाय पी रहा था, बच्चे बोल रहा था कि सर हम भी पियेंगे, तो मैंने बोला बेटा हम चाय पीने को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता, तो ऐसे बोलते बोलते मुंह से निकल गया कि प्रमोट प्रमोट करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। चलो लॉरेंस का सैलरी बढ़ जाएगा अभी प्रमोशन से। ओके, नहीं नहीं ऐसे नहीं है, लोड़ा को सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ से ना तुम्हें जल्दी होगा, ठीक है। चलो, ओके, तो यहाँ पे करना क्या होगा, साइन बीटा जेड को ब्रेक कर दो, जेड जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल जेड डेश टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल। जब भी जेड डेश टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल होगा, यहाँ से तुम्हें जेड 6 ऊपर में 5, 5 6 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास बीटा रेस टू द पावर 5 आ जाएगा। अल्फा रेस टू द पावर 6 पहले से ही था, अपॉन नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, राइट। ये आ गया यहाँ से, देखो कितना जल्दी होगा, देखो यही मिला था हमें फर्स्ट टर्म, मल्टीप्लाई करो, देखो यही मिला, एक लाइन पे हो गया। अभी जब इसके साथ में इसको करेंगे, एक तो 4 डिग्री मैक्सिमम, 1/z होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा, 2, क्योंकि मैक्सिमम यदि 4 है तो 1/z से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और नीचे 6 से 6 - 4 चला गया 2, मैक्सिमम 2 का डिफरेंस, तो इसके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ से जब हम करेंगे 1 + z + z² बाई 2 फैक्टोरियल z³ बाई 3 फैक्टोरियल z⁴/4 z⁵/5/5 फैक्टोरियल, यानी कि यहाँ पे 2 अल्फा रेस टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल, देखो यही मिला था हमें, 2 अल्फा रेस टू द पावर 5 और 5 फैक्टोरियल सामने था, एक लाइन पे होगा लोअर सीरीज से, राइट। तो दोनों उपाय है, तुम कुछ भी यूज कर सकते हो, मैं बोलूंगा लोअर सीरीज पे यूज, और भी जल्दी होगा। एक, जैसे मैंने बताया ना शुरू में, एक एक सेकेंड मेरे लिए जिसका मूल्य है, एक एक सेकेंड का है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, इसको भी लोअर सीरीज से हो जाएगा, फटाफट से करो, 1 मिनट टाइम है, ठीक है, 1 मिनट, यू हैव 1 मिनट, 1 मिनट कुछ ज्यादा कम हो जाएगा, 1.5 मिनट देते हैं, ठीक है, 1.5 मिनट। चलो, everyone try this. टाइम खत्म। क्या दिक्कत हो गया, तुम लोग को आज वैसे आंसर नहीं मिल रहा है, जो पिछले दिन तक, मतलब एग्जाम जितना नजदीक आ रहा है उतना ही परफॉर्मेंस गिरता हुआ जा रहा है। चंदन, कैसे होगा इसे, सुहाना क्लास में हो, कुमुद, कुणाल, इतना गिरता हुआ जा रहा है परफॉर्मेंस।
लास्ट दिन तक तो सही था, क्या दिक्कत हो गया आज? मैं गलत टाइम पे तो क्लास नहीं ले रहा, इस टाइम पे ही लेते हैं। चलो ठीक है, कर लेते हैं इसको समाधान, इसका भी समाधान कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा गुना भाग में टाइम लग रहा है, चलो ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बट कैलकुलेशन बहुत स्लो हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन स्लो हो गया, कैलकुलेशन को फास्ट करने का तरीका भी है। ठीक है, देखो, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे तुम्हें इसका जो है, इसका आ, ये जो है, इसमें तुम्हें A2, A2 माने जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट, राइट? जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसे निकाले? ध्यान दो फटाफट से, इसको पहले भी किया था हमने इस टाइप के क्वेश्चन। देखो मेरे पास एफ ऑफ जेड क्या दे रखा है? 3z² अपॉन, बोलो फटाफट से, 1 - cos जेड। तो 1 - cos जेड माने यहाँ पे 3z², 1 - 1 - z² by 2 फैक्टोरियल, प्लस z⁴/4 माइनस डॉट डॉट डॉट, राइट? तो जब मैं यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास एफ ऑफ जेड क्या मिलेगा? एफ ऑफ जेड मिलेगा 3z² अपॉन, यहाँ पे 1 माइनस कर दो तो z² by 2 फैक्टोरियल माइनस z⁴/4 प्लस डॉट 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 होगा। इज इट क्लियर? अभी तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पे इसको ऊपर में लेके जाओ, 1 - x⁻⁻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 ⁻z²/2 फैक्टर को नीचे से कॉमन लेंगे तो मेरे पास 3 एंड नीचे से जब z² by 2 कॉमन लेंगे, z², ये कैंसिल, 2 फैक्टोरियल ऊपर में जाएगा तो अल्टीमेटली मेरे को 6 बना देगा। और यहाँ पे 1 - z² यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिया, दैट मीन्स 12 प्लस, इसके ऊपर ध्यान नहीं है, देंगे भी नहीं क्योंकि मेरे को z² से मतलब है, यहाँ पे जो भी आएगा उसका डिग्री क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, राइट? तो मेरे को यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस z²/12 प्लस डॉट 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 चल रहा है। तो मेरे पास z² का कोएफिशिएंट क्या आ गया? 6/12, यानी कि मेरे पास हो गया 1/2। मेरे को निकालना है A2, 6A2, तो 6 इंटू 1/2, इसका आंसर हो गया 3। हाँ, आंसर मैच नहीं हुआ तुम्हारे साथ? क्या दिक्कत हो गया बोलो? 6A2, 6A2 क्या निकल के आ गया? 6/12, सही तो है, क्या इशू हो गया? 3, क्या बोल रहे हो? 1/2, 1/40, कुछ भी, मतलब जो भी आ रहा है वो ही बता रहे हो। कितना टाइम लगा? मैं शायद फर्स्ट टाइम इतना फास्ट कोई क्वेश्चन करवाया तुम लोग, क्योंकि अभी अभी तो और समय नहीं है ना, एक एक लाइन को ऐसे ऐसे करके पोस्टमार्टम करवाने का, है कि नहीं? ठीक है, अभी चंदन बोल रहा था सर, गुना भाग में टाइम चला गया। मुझे तो लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को करने में 40 सेकंड भी नहीं मतलब लिया, इसको करने में 40 सेकंड से मैंने नहीं लिया, लिया क्या इसको करने में? मैक्सिमम शायद 1 मिनट मैंने लिया शायद, मैक्सिमम का, है ना? तो यहाँ पे गुना भाग है ही नहीं, है कि नहीं बेटा? बोलो फटाफट से, आगे से ध्यान रखना, ठीक है? इजी क्वेश्चन पे समय ज्यादा इन्वेस्ट करना सही नहीं है, ठीक है? हाँ, सर अब साफ सुथरा लिखता है इसलिए जल्दी होता है। अच्छा, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। आज ना इजी इजी क्वेश्चन लिया, 2 3 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, जिसको करके जाना ही है। ये क्वेश्चन जो है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है कभी कभी एनुअल के अंदर दे देता है, तो इसको कर लोगे, आई थिंक ये तुम कर लोगे, इसके लिए तुम्हें होमवर्क दे देता है, इसको मैंने क्लास में कर दिया था, फॉलो क्लास वर्क, ठीक है? कर दिया था ना क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का शायद इसको ही कर दिया था मैंने। हाँ, इसको ही कर दिया था, है ना? है कि नहीं? हाँ, वो टाइप्ड नहीं था, ये टाइप्ड है। चलो लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, जैसे मैंने बताया कि 1 घंटे के अंदर सेशन कंप्लीट करेंगे।
तो लास्ट स्टेप बता दीजिए। अरे, लास्ट स्टेप में क्या दिक्कत है बेटा? लास्ट स्टेप में क्या दिक्कत है? बाइनोमियल यूज किया, इसको तो हमने खूब यूज किया, लास्ट कुछ दिन से तो खूब यूज करते हुआ जा रहे हैं। बाइनोमियल यूज किया बेटा। वन माइनस समथिंग चाहिए था, अभी वन तो मेरे को नहीं है यहाँ पे, इसलिए जेड स्क्वायर बाई टू फैक्टर को जबरदस्ती बाहर खींचा। जब भी खींचा ऊपर नीचे जेड स्क्वायर हवा हो गया, राइट, मतलब चला गया। तो नीचे थ्री बाई वन बाई टू, यानी कि वन बाई टू को ऊपर कर दो तो हो जाएगा सिक्स। अभी इसका तुम यहाँ पे कर दो ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पे एक्स क्या लिया तुमने? एक्स लिया ही तुमने जेड स्क्वायर बाई 12 प्लस जेड, यहाँ पे तुम करोगे तो यहाँ पे सिक्स, टू लोगे तो यहाँ पे थ्री बाई सिक्स, फाइव, थ्री, फोर, थ्री, बस। ये प्लस वाला, तो इसका जब तुम स्क्वायर करोगे जेड स्क्वायर बाहर आएगा, फोर होके बाहर आएगा, है ना? तो यहाँ से जेड स्क्वायर टर्म मिलने वाला है नहीं। तो जेड स्क्वायर टर्म मिलेगा तो फर्स्ट वाले से, जब भी फर्स्ट वाले से जेड स्क्वायर मिलेगा तो यहाँ से मेरे पास, जब मैं यहाँ पे इसको करेंगे, प्लस से स्टार्ट होगा, सभी प्लस चलेगा इस पैकेट में। नेक्स्ट पैकेट में भी प्लस, तीन नंबर पैकेट में ये सारे पैकेट से ना तुम्हें जेड फोर मिनिमम आ रहा है। जेड फोर मिनिमम आ रहा है, केवल इसी पैकेट से मिनिमम आ गया जेड रेस टू द पावर टू, और जेड रेस टू द पावर टू से मतलब है तो यहाँ से वन बाई सिक्स, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे 12, वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स बाई टू, टू वन बाई टू, बस हो गया। क्लियर है या नहीं है गीतांजलि? बेटा इतना स्पीड तो एग्जाम के 3 दिन पहले लेना होगा तुम्हें। नहीं है? बता दो ये और नो, कुछ तो जवाब दे दो चैट बॉक्स में। मेरी नजर पूरा चैट बॉक्स के ऊपर है। अरे, फोर फैक्टोरियल के जगह में 12 क्यों लिखा? हे भगवान, कितने बड़े पाप कर दिया मैंने, 12 क्यों लिखा? हे भगवान, वन बाय टू फैक्टोरियल जब तुम कॉमन ले रहे हो तो तुम्हारे पास वन बाई फोर फैक्टोरियल माने फोर इंटू टू, थ्री इंटू टू, तो टू फैक्टोरियल तुम कॉमन ले रहे हो तो ये टू नहीं आएगा। क्लियर हुआ अभी? हुआ है? चलो फाइन। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ठीक है? मेरा वाला बीमारी बाकी में भी फैल गया, सही बताया चंदन। ठीक है, सिम तुम जैसे करते हो आज वैसे किया नहीं वैसे, लेकिन आज बाकी बच्चे वो कर रहे हैं। चलो, 2 मिनट्स काफी है इसको करने के लिए, ज्यादा दे दिया, मैं तो दयालु हूँ इस मामले में, है ना? चलो, इसको करने में 1 मिनट भी नहीं देना चाहिए।
ओके, फाइन। देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक सर्कल दिया गया है 2 रेडियस का, ओरिजिन को सेंटर करके। बस हो गया, क्वेश्चन यहाँ पे ही खत्म। तुम बोलो कैसे? ध्यान दो, यहाँ पे 2 रेडियस का, राइट? तो मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2, राइट? अच्छा, अभी मैं क्या करेंगे, इसको देखो, इसका वैल्यू निकालना है। मैं बार बार बोलता हूँ, वैल्यू निकालना, इसका मतलब है इसका रेसिड्यू निकालो। अभी इसको रेसिड्यू क्या करेंगे, प्लस फॉर्मेट में मैं इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं ना भाई, ठीक है, सेपरेट कर देते हैं, बात बन जाएगा। तो मैं फर्स्ट वाला जो इंटीग्रेशन है इसका रेसिड्यू निकाल लेते हैं। इसका रेसिड्यू क्या होगा, 1/z का कोइफिशिएंट, 1/z का कोइफिशिएंट। यहाँ पे e रेज़ टू द पावर 1/z, ये तो 1/z के फॉर्मेट में ही है। तो e रेज़ टू द पावर 1/z का जब तुम सीरीज ओपन करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, सामने जेड है, इसके साथ जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ये भाई सब आएगा, तुम्हें 1/z का कोइफिशिएंट 1/2 फैक्टोरियल दे देगा। यानी कि यहां से तुम्हारे पास रेसिड्यू मिल गया 1/2। वेरी गुड बेटा, 10z/2 ये होता है इस सेंटर में, इसके अंदर, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये मेरे पास 10z/2, 10z/2 इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। अरे यहाँ पे 10 माने साइन बाई कॉस, तो कॉस 0 कब होगा, z/2 इक्वल्स टू कॉस 2n प्लस 1 पाई/2। तो मेरे पास z इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई। n को मैंने 0 ले लिया तो शुरू हो रहा है पाई से, n को मैंने 1 ले लिया हो जाएगा 3 पाई, ऐसे चलता हुआ जाएगा। इनको मैंने -1 ले लिया, माइनस पाई, सॉरी -1 ले लिया तो माइनस पाई। तो ये सारे तो इसके बाहर है, पाई तो 3 पॉइंट समथिंग। तो ये भाई साहब तो 0 हो जाएगा, बिकॉज इट इज एनालिटिक फंक्शन बाई फंडामेंटल 0। यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ से 3 पॉइंट पे सिंगुलरिटी है, 1 पॉइंट पे, लेकिन 3 आउटसाइडर है, आउटसाइडर को लेकर बातचीत नहीं करना है। जो यहाँ पे इसके अंदर है उसमें तुम्हें रेसिड्यू निकालना है, उसमें रेसिड्यू निकालोगे सिंपल तरीके से, जो फॉर्मूला मैंने बताया था उस फॉर्मूला से मैं यदि रेसिड्यू निकाले। पेज थोड़ा सा गंदा हो गया, पेज को थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ से इसका जो है, इसका निकल के आ गया 1/2। तो यहाँ पे 1/2 सम ऑफ रेसिड्यू कर रहा है प्लस 0, और यहाँ पे जब करोगे z-1, यहाँ पे 1/z-1, z-3 का स्क्वायर, लिमिट चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका रेसिड्यू 1/1 - 3 का स्क्वायर, यानी कि 1/4, यहाँ पे 1/4 हो गया। तो सम ऑफ रेसिड्यू ये है, इसके सामने 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई करने पर तुम्हें इसका वैल्यू मिल जाएगा। तुम्हें इसका वैल्यू क्या मिल गया बेटा, तुम्हारी इसका वैल्यू मिल गया 2 पाई आयोटा इंटू 2 + 1 3/4, राइट? वेरी गुड। लेकिन लेकिन जो इसका वैल्यू निकाला तुमने, है ना, तुम्हें तो ये भी सामने मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको भूलना नहीं है। 2/पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा पाई आयोटा, आंसर की। क्या इसको करने में 2 मिनट्स भी मुझे लगा? बता दो फटाफट से। लास्ट दोनों क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। आज के सेशन का शुरू का 2 क्वेश्चन ही मैं मतलब सबसे ज्यादा सुंदर क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन एवरेज था। ठीक है, तो एवरीवन बता दो आज के सेशन में किसी को कोई डाउट, यदि बेनिफिशियल लगे तो बेनिफिशियल लिख दो, ठीक है ना। और हाथ में समय है नहीं, रिवीजन करो, क्लास को एंड करके थोड़ा सा जो भी लंच वगैरह नहीं किया लंच वगैरह कर लो, करके रिवीजन में लग जाओ बस। और ज्यादा दिन नहीं है, 4-5 दिन ही है, मेहनत करो, ठीक है। फिर एक दिन का छुट्टी ले लेना, ठीक है ना, एक दिन का छुट्टी ले लेना परिवार के साथ, एक दिन, ठीक है। जस्ट मतलब हो गया मेहनत का जो मतलब ये है, ये चल रहा है, ठीक है। अभी 3 to 4 days ही बाकी है, ठीक है ना, जी जान लगा दो। हाँ, फिर एक दिन का, एक दिन का छुट्टी ले लो ना, ठीक है ना रमी, एक दिन का छुट्टी ले लेना परिवार के साथ, किसी जगह में घूमने चले जाना, परिवार के साथ थोड़ा समय देना, ठीक है। चलो, आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है तो नो डाउट लिख दो फटाफट से।
एवरीवन। चलो, तो आज के सेशन में जो मैंने ट्रिक्स सिखाया तुम्हें, जैसे कि रूट्स ना निकल के करना, इस तरीके से जो ट्रिक्स सिखाया इसको याद रखना, एग्जाम में काम का हो सकता है। ठीक है, एवरीवन बता दो, कमेंट करो फटाफट से। चलो, ठीक है, पढ़ते रहो। बाय।